यह कहानी है ऐसे ही अहंकारी मनुष्य की, जिसने धन, शक्ति और पद के मद में आकर उस देवी का अपमान कर दिया, जिनकी कृपा से उसका जीवन सुख समृद्धि से भरा हुआ था। बहुत प्राचीन काल की बात है। आर्यावर्त की पवित्र भूमि पर बसा हुआ एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, सुवर्णपुर। यह राज्य चारों दिशाओं से हरियाली, नदियों और उपजाऊ खेतों से घिरा हुआ था। कहा जाता था कि यहाँ कभी अकाल नहीं पड़ा, नहीं महामारी ने अपना रूप दिखाया। सुवर्णपुर की समृद्धि का रहस्य कोई युद्ध या लूट नहीं, बल्कि धर्म, श्रद्धा और तुलसी माता की कृपा थी। राजमहल का तुलसी वृंदावन। राजमहल के मुख्य द्वार के ठीक सामने एक विशाल और दिव्य तुलसी वृंदावन बना हुआ था। वह कोई साधारण वृंदावन नहीं था। उसकी स्थापना स्वयं राजा के परदादा ने एक महान संत के आदेश पर की थी। कहा जाता था कि जब तक इस वृंदावन में दीप जलता रहेगा, तब तक इस राज्य पर कोई संकट नहीं आएगा। हर सुबह राजमहल की रानियां नंगे पांव वहां जातीं, गंगाजल से तुलसी को सींचतीं, दीपक जलातीं और भगवान विष्णु का नाम जपती। पूरे राज्य में यह परंपरा थी कि तुलसी पूजन के बिना दिन की शुरुआत नहीं होती थी। राजा धर्मकेतु। सुवर्णपुर का राजा था राजा धर्मकेतु। युवावस्था में वह बड़ा धर्मपरायण, दयालु और विनम्र था। उसकी विजय यात्राएं भी धर्म के नाम पर होती थीं, अहंकार के नाम पर नहीं। राजा अक्सर कहा करता, राजा वही है जो स्वयं को ईश्वर का सेवक समझे। इसी विनम्रता के कारण राजा को अपार यश, धन और संतान सुख प्राप्त हुआ। तुलसी माता की अदृश्य कृपा। राजा को 3 संतानें थीं, 2 पुत्र और 1 पुत्री। तीनों स्वस्थ, बुद्धिमान और तेजस्वी थे। रानी पद्मावती प्रतिदिन तुलसी माता से अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना करती थीं। अक्सर वह कहतीं, महाराज, हमारी समृद्धि का कारण हमारी तलवार नहीं, बल्कि तुलसी माता की कृपा है। राजा तब मुस्कुरा देता, लेकिन समय के साथ उस मुस्कान में अहंकार का बीज पनपने लगा। विजय और घमंड। एक समय ऐसा आया जब राजा धर्मकेतु ने लगातार कई युद्ध जीते। चारों ओर उसकी शक्ति की चर्चा होने लगी। दरबार में विद्वानों की जगह अब चापलूसों ने ले ली। वे कहते, महाराज, आप स्वयं भाग्य विधाता है, आपको किसी देवी की आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे राजा के मन में यह विचार बैठ गया कि मेरी सफलता मेरी बुद्धि और शक्ति का परिणाम है। अब वह तुलसी पूजन को एक परंपरा समझने लगा, श्रद्धा नहीं। एक दिन प्रातः रानी पद्मावती तुलसी पूजन के लिए जा रही थीं। राजा ने रोकते हुए कहा, आज दरबार में महत्वपूर्ण सभा है, इन पौधों में समय नष्ट मत करो। रानी चौंक गईं। यह पहली बार था जब राजा ने तुलसी माता को पौधा कहा। रानी ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, यह केवल पौधा नहीं। राजा ने बात काट दी, अब मैं इन अंधविश्वासों से ऊपर उठ चुका हूँ। उसी क्षण तेज हवा चली, दीपक की लौ कांप गई और तुलसी के पत्ते हिल उठे। यह चेतावनी थी, संत की चेतावनी। उसी दिन राज्य में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुलसी माता का अपमान राज्य के विनाश का कारण बन सकता है। राजा हंस पड़ा, अगर एक पौधा मेरा भाग्य बदल सकता है, तो मैं स्वयं उसे उखाड़ दूं। संत की आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्होंने केवल इतना कहा, देवी मौन है, पर उनका मौन ही सबसे भयानक होता है। राजा धर्मकेतु के शब्द दरबार में गूंजते रहे, पर उन शब्दों से कहीं अधिक राजमहल के तुलसी वृंदावन में अदृश्य सन्नाटा फैल चुका था। उस दिन के बाद रानी पद्मावती ने देखा, तुलसी माता के पत्ते पहले जैसे हरे भरे नहीं रहे। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं था, यह देवी का मौन संकेत था। अपशकुन की शुरुआत। पहली रात राजा को भयानक स्वप्न आया। उसने देखा, राजमहल धूल में बदल रहा है, दीप बुझ रहे हैं और तुलसी वृंदावन से काले धुएं के बादल उठ रहे हैं। नींद खुली तो राजा पसीने से भीगा हुआ था। रानी ने पूछा, महाराज, क्या हुआ? राजा झल्लाया, बस एक भ्रम था। लेकिन मन के किसी कोने में डर ने जन्म ले लिया था। दरबार में अहंकार। अगले दिन दरबार सजा। विद्वान ब्राह्मणों ने
तुलसी पूजन की परंपरा निभाने की बात कही, पर राजा का स्वर कठोर था। अब से राजमहल में तुलसी पूजन अनिवार्य नहीं रहेगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। एक वृद्ध ब्राह्मण कांपते हुए बोले, महाराज, यह राज्य तुलसी माता की शरण में है। राजा ने क्रोध में कहा, अगर यह सच है तो आज ही इसकी परीक्षा होगी। भयानक आदेश। राजा धर्मकेतु ने जो कहा वह सुनकर धरती कांप उठी। राजमहल के सामने बना तुलसी वृंदावन आज सूर्यास्त से पहले हटाया जाए। यह केवल आदेश नहीं था, यह देवी का अपमान था। सेनापति आगे बढ़ा, महाराज, यह शुभ नहीं। राजा ने तलवार निकाल ली, मेरे आदेश पर प्रश्न नहीं। प्रकृति का रोष। जैसे ही सैनिक तुलसी वृंदावन की ओर बढ़े, आकाश में बादल घिर आए, तेज हवाएं चलने लगीं, दीप अपने आप बुझ गए। एक सैनिक ने कांपते हुए कहा, महाराज, यह संकेत अच्छा नहीं, पर अहंकार अंधा होता है। सैनिकों ने जैसे ही पहली तुलसी को छुआ, एक चीख सी गूंज उठी, मानो धरती रो पड़ी हो। पर तुलसी माता अब भी मौन थी। न कोई वाणी, न कोई चमत्कार, बस मौन। और यही मौन सबसे बड़ा श्राप था। पहला दंड। उसी रात राजा का छोटा पुत्र अचानक गंभीर रोग से ग्रस्त हो गया। राजवैद्य असहाय थे। रानी रोते हुए बोली, महाराज, यह तुलसी माता का संकेत है। राजा चुप रहा, पर हृदय में भय गहराने लगा। राज्य में अशांति। अगले दिनों खेत सूखने लगे, व्यापार ठप होने लगा, प्रजा में भय फैल गया, मंदिरों के दीप बुझने लगे। राज्य में कहा जाने लगा, तुलसी माता रुष्ट है। पर राजा अब भी अपने अहंकार की दीवार के पीछे छिपा था। संत का अंतिम वचन। वही वृद्ध संत फिर से राजा के सामने आए। उन्होंने कहा, राजन, अभी भी समय है, प्रायश्चित करो। राजा ने कहा, अगर देवी सच में नाराज है तो वे स्वयं सामने आए। संत बोले, जब देवी स्वयं सामने आती है तब बचने का मार्ग नहीं बचता। उसी रात राजा ने ऐसा निर्णय लिया जिससे विनाश निश्चित हो गया। उस रात सुवर्णपुर ने पहली बार देवताओं के मौन का भय महसूस किया। राजमहल की दीवारें स्थिर थीं, पर भीतर से मानो कुछ टूट रहा था। राजा धर्मकेतु अपने शयन कक्ष में आंखें बंद किए लेटा था, पर नींद कोसों दूर थी। भयानक स्वप्न। आधी रात के समय राजा की आंख लग ही पाई थी कि उसने देखा एक विशाल अंधकार। उस अंधकार के बीच सूखी तुलसी की टहनियां, और फिर उसी सूखी तुलसी से एक दिव्य पर क्रोधित स्वर, राजन, जिस श्रद्धा ने तुझे राजा बनाया उसी का अपमान तूने किया। राजा चीखकर उठ बैठा। उसके माथे पर पसीना था, हृदय तेज धड़क रहा था। पुत्र की मृत्यु। उसी क्षण महल के गलियारों में रोने की आवाज गूंजी। दासी दौड़ती हुई आई, महाराज, राजकुमार की अवस्था बिगड़ गई है। राजा और रानी भागते हुए पहुंचे। राजवैद्य सिर झुकाए खड़े थे, धीमी आवाज में बोले, महाराज, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं। कुछ ही पलों में राजा का लाडला पुत्र इस संसार को छोड़ गया। रानी पद्मावती धरती पर गिर पड़ी। रानी का विलाप। रानी ने फूट फूट कर कहा, महाराज, मैंने कहा था, तुलसी माता केवल पौधा नहीं है। पूरा महल शोक में डूब गया, पर यह केवल शुरुआत थी। प्रकृति का कोप। अगले दिन आकाश लाल हो गया, तेज आंधी चली, वर्षा नहीं बल्कि विनाश बरसा। नदी ने दिशा बदल ली, खेत बर्बाद हो गए, भूख और रोग फैलने लगे। प्रजा चिल्ला उठी, राजा ने देवी का अपमान किया है। विद्रोह। राजा का बड़ा पुत्र अब पिता से आंख मिलाकर बोलने लगा, पिताजी, आपके अहंकार ने राज्य को डुबो दिया। सेनापति ने भी राजा का साथ छोड़ दिया। दरबार खाली होने लगा। राजा धर्मकेतु अब अकेला पड़ चुका था। पश्चाताप की शुरुआत। एक रात राजा चुपचाप उसी स्थान पर पहुंचा
जहाँ कभी तुलसी वृंदावन था, वह अब केवल सूखी मिट्टी थी। राजा घुटनों के बल बैठ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, मुझसे अज्ञान में अपराध हो गया। पहली बार अहंकार टूट चुका था। तुलसी माता का दर्शन। अचानक हल्की सुगंध फैली। उसी मिट्टी से एक कोमल हरी पत्ती निकली। आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। तुलसी माता प्रकट हुई, तेजस्वी, शांत पर गंभीर। उन्होंने कहा, राजन, दंड का उद्देश्य विनाश नहीं, बल्कि बोध होता है। राजा ने सिर झुका लिया। तुलसी माता बोली, तेरा राज्य तुझे वापस नहीं मिलेगा, पर तेरा प्राण इसलिए बचा रहेगा ताकि तू संसार को चेतावनी दे सके। क्षण भर में राजा की समृद्धि छिन गई। वह एक साधारण तपस्वी बन गया। उपसंहार की ओर सुवर्णपुर इतिहास बन गया। पर गांव गांव में एक बात फैल गई, जहां तुलसी का अपमान होता है, वहां सुख टिकता नहीं। आज भी जिस घर में तुलसी माता का सम्मान होता है, वहां देवी की कृपा बनी रहती है।